हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ आई एम क्लासेस। आज इस एपिसोड में हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.4 के सॉल्यूशन। एक्सरसाइज 2.4 के सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन देखेंगे। एक्सरसाइज 2.4 डिपेंड कर रही है फैक्टर थ्योरम पर। ठीक है, तो फैक्टर थ्योरम में हमने क्या देखा था? फैक्टर थ्योरम में हमने देखा था कि अगर कोई एक पॉलिनोमियल है px और उसका फैक्टर है x माइनस ए, तो x माइनस ए इसी कंडीशन में फैक्टर होगा जब उसका pa यानी जो रिमाइंडर है pa वो जीरो होगा। यानी x माइनस ए जो लीनियर पॉलिनोमियल है उसका जीरोज निकालेंगे और इस जीरो पर जो पॉलिनोमियल की वैल्यू आएगी वो जीरो होनी चाहिए। यानी ये रिमाइंडर होता है रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो ये था हमारा फैक्टर थ्योरम। इसी फैक्टर थ्योरम के बेस पर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x प्लस 1 अ फैक्टर। ये चारों पार्ट जो हैं इनमें से कौन सा x प्लस 1 किस चीज का फैक्टर है ये डिटरमाइन करना है। ठीक है, तो ये डिटरमाइन करने के लिए x प्लस 1 के सबसे पहले हम जीरो निकाल लेंगे। यानी x प्लस 1 को हम रखेंगे जीरो के इक्वल, विच विल गिव यू x इज इक्वल टू माइनस 1। अब आपको क्या करना है कि हर पार्ट में p माइनस 1 की वैल्यू निकालनी है, और p माइनस 1 अगर जीरो हुआ तो इसका मतलब x प्लस 1 उसका फैक्टर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। चलिए आइए देखते हैं। इस केस में देख लीजिए p माइनस 1 की वैल्यू क्या होगी, माइनस 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 प्लस 1। माइनस 1 क्यूब क्या हो गया, माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1, सारा कट गया, जीरो आ गया। यस, दिस इज अ फैक्टर। x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ फर्स्ट पार्ट। ठीक है, ये तो हो गया फैक्टर। जहां फैक्टर होगा वहां पे टिक मार्क लगाऊंगा, जहां फैक्टर नहीं होगा वहां क्रॉस लगाऊंगा। इस केस में देख लेते हैं। इस केस में क्या है, p माइनस 1 निकाल लेते हैं, यानी 1 रेज़ पावर 4 प्लस माइनस 1 क्यूब, माइनस 1 का निकालना है ना, माइनस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 प्लस 1। ठीक है, आपने कुछ नहीं करना, जहां जहां x है वहां पर माइनस 1 रख दीजिए। तो ये आ गया आपका 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1, 1 1 कैंसिल, 1 1 कैंसिल, आपका आ गया आंसर 1। नो, दिस इज नॉट अ फैक्टर ऑफ x प्लस 1। इट मींस x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ सेकंड पार्ट। अब देख लेते हैं थर्ड पार्ट में। p माइनस 1 यहां पर जब हम निकालेंगे तो माइनस 1 रेज़ पावर 4 प्लस 3 इंटू माइनस 1 क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 प्लस 1। समझ में आ रहा है? ये बहुत ही आसान है। हमने जीरोस निकाला है माइनस 1, तो जीरो माइनस 1 की वैल्यू हम निकाल रहे हैं यहाँ पर, माइनस p माइनस 1 की। ये हो गया 1, और ये माइनस 1 क्यूब माइनस 1 होता है इंटू 3, माइनस 3 प्लस 3 माइनस 1 प्लस 1, माइनस 3 प्लस 3 कैंसिल, प्लस 1 कैंसिल, आंसर आ गया 1। दिस इज ऑल्सो नॉट अ फैक्टर। ओके, x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इस केस में देख लीजिए, p माइनस 1 की वैल्यू माइनस 1 क्यूब माइनस 1 स्क्वायर माइनस 2 प्लस अंडर रूट 2 इंटू माइनस 1 प्लस अंडर रूट 2। ठीक है, ये क्या हो गया, माइनस 1, ये क्या हो गया, माइनस 1 स्क्वायर जो होगा प्लस 1 होगा, लेकिन माइनस वैल्यू पहले दे रखी है। ठीक है, माइनस साइन है तो ये भी माइनस 1 हो गया। अब माइनस 1 इंटू माइनस कितना हो गया, प्लस, यानी प्लस 2 प्लस अंडर रूट 2 एंड प्लस 2। ठीक है, तो ये कितना हो गया हमारा, इससे 2 कट गया, यानी 2 अंडर रूट 2। इसका मतलब दिस इज ऑल्सो नॉट अ फैक्टर। ओके, x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस वन। तो स्टूडेंट्स, ये हो गया सॉल्यूशन हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का। वीडियो को यहाँ पॉज कीजिए और इसको उतार लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.4। क्वेश्चन नंबर 2 है, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx is a factor of px in each of the following cases। ये 3 पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 के। कह रहा है gx is a factor of px, ये आपको डिटरमाइन करना है। फैक्टर थ्योरम से कैसे डिटरमाइन करेंगे,
इसका निकालेंगे 0 यानी x इज इक्वल टू -1 यहाँ पर हो जाएगा। तो p -1 यहाँ पर निकाल लेंगे। p -1 0 होना चाहिए अगर ये इसका फैक्टर होगा, यानी 2 इंटू -1 रेस्ट पावर 3 प्लस -1 स्क्वायर -2 इंटू -1 ठीक है। -1 क्यूब होगा -2 आ गया, -1 स्क्वायर होगा +1 -1 इंटू -2 +2 एंड -1 2 से 2 कट गया, 1 से 1 कट गया, 0। यस, दिस इज अ फैक्टर। x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। ये आपको क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे आप? Hence gx is a factor of px। एग्जाम में अगर मार्क्स लाने तो आपको पूरी वर्डिंग लिखनी पड़ेगी, ठीक है, सब कुछ लिखना पड़ेगा। यहां सिर्फ मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं, लेकिन एग्जाम में कॉपी में आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है? x + 2 है। x + 2 को आप डिटरमाइन करना है कि px का फैक्टर है या नहीं। इसका 0 निकालेंगे, x इज इक्वल टू -2 आ गया यहां पर, तो p -2 देखते हैं क्या होता है, यानी -2 का क्यूब +3 -2 स्क्वायर +3 इंटू -2 +1। -2 क्यूब होगा आपका -8, -2 स्क्वायर हो गया +4 इंटू 3, 4 3 12, -3 2 6 +1। चलिए ये कितना हो गया? 8 6 14 +13 यानी -1, नॉट 0, ठीक है। दिस इज नॉट 0, इट मींस इट इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। इन दिस केस gs इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। इसमें देख लीजिए, इसका भी 0 निकालेंगे यानी x इज इक्वल टू आ जाएगा +3। तो यहां पर वैल्यू निकालेंगे आप p +3 की, ठीक है, p3 की वैल्यू। p3 की जब वैल्यू निकालेंगे यानी 3 क्यूब -4 इंटू 4x स्क्वायर होगा ये, ठीक है। ये गलत है, 4x स्क्वायर है ये, ठीक है। -4 इंटू 3 स्क्वायर +3 +6 कितना आ गया? 3 3 9 3 27 माइनस 3 3 9 इंटू 4 36 +3 +6। अब देख लीजिए, 27 3 30 6 36 36 कट गया 0। यस, दिस इज अ फैक्टर ऑफ px। इस केस में gs इसका फैक्टर है क्योंकि p3 पर 0 आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 2 के। वीडियो को पॉज कीजिए और इसको उतार। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं फ्रॉम एक्सरसाइज 2.4। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। px दे रखा है, डिफरेंट px है आपके, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है x - 1 जो है वो फैक्टर है, ठीक है। x - 1 अगर फैक्टर होगा तो pa जो है आपका यहां से आएगा, x इसके 0 निकालेंगे यानी x इज इक्वल टू 1। तो आपका p1 जो है वो 0 होना चाहिए इन ईच एंड एवरी केस। p1 0 रखेंगे यहां पर और k की वैल्यू निकालेंगे। x जहां जहां पर है वहां वैल्यू 1 रखेंगे और उसको 0 से इक्वेट करेंगे पॉलिनोमियल को, और k की वैल्यू हम निकालेंगे आसानी से। चलिए यहां देख लेते हैं, p1 इज इक्वल टू 0 क्योंकि x - 1 ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में कि फैक्टर है px का। चलिए यहां पर 1 अगर पुट करेंगे, 1 स्क्वायर +1 + k इज इक्वल टू 0 विच विल गिव यू k इज इक्वल टू 1 + 1 कितना हो गया 2। जब ये इक्वल टू के उधर जाएगा k की वैल्यू आ गई -2। यही आपका आंसर हो गया। सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में भी आपका p1 जो होगा वो 0 होगा। p1 यहां पर वैल्यू रख दीजिए, इसकी जगह 1 यानी 2 1 स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस √2 इज इक्वल टू 0। यह आपका आ गया 2 प्लस k प्लस √2 इज इक्वल टू 0 विच विल गिव यू k इज इक्वल टू -2 - √2,
ठीक है, के की ये वैल्यू आ गई और यही आपका आंसर होगा। इस केस में देख लीजिए के की वैल्यू क्या होगी, यहां पर भी आपका P1 इज इक्वल टू 0 होगा। x की जगह 1 पुट कर दीजिए, यानी के 1 स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। के minus under root 2 plus 1 is equal to 0, which will give you k is equal to under root 2 minus 1। ये आपकी वैल्यू आ गई k की इस केस में। फोर्थ पार्ट देख लीजिए स्टूडेंट्स, ये तो बहुत इजी है ना, अभी समझाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि फैक्टर थ्योरम आपको पता है। रख दीजिए यहां पर x की जगह 1, यानी k1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस k इज इक्वल टू 0। k1 स्क्वायर प्लस k, तो k प्लस k हो गया, यानी 2k माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यानी 2k इज इक्वल टू 3, विच विल गिव यू k इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है इसके ऊपर, फैक्टर थ्योरम के ऊपर बेस के। आपको सिर्फ ध्यान देना है आपकी फैक्टर थ्योरम क्या है, वो कॉन्सेप्ट आपको लगाना है और इजीली सॉल्व कर देने हैं। तो ये सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 3 के चारों पार्ट का। वीडियो को पॉज कीजिए और इसको उतार लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि आपको इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना है। हमने आपको बताया था जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो उसको फैक्टराइज करेंगे बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, अब आपको फैक्टराइज कैसे करना है, मैंने आपको क्या मेथड बताया था कि फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म का आप प्रोडक्ट लेंगे तो आपको पास प्रोडक्ट कितना आएगा, 12। ठीक है, x को अभी भूल जाइए आप, 12 प्रोडक्ट आया। 12 के आप फैक्टर देख लीजिए, यानी 1 इंटू 12, एक तो ये हो गया प्रोडक्ट, एक हो गया 3 इंटू 4, एक हो गया 2 इंटू 6, ये 12 के प्रोडक्ट हो गए। आपको अब आपने एक चीज ये देखनी है कि जब फर्स्ट एंड थर्ड टर्म का प्रोडक्ट आ गया तो वो प्लस में है या माइनस में है। यहां पर प्रोडक्ट आपका प्लस में है, यानी आपको मिडिल टर्म को स्प्लिट ऐसे करना है, उस दो नंबर में स्प्लिट करना है जिसका एडिशन मिडिल टर्म हो। ठीक है, उसका एडिशन मिडिल टर्म हो। इसका भी एडिशन नहीं होगा, इसका भी एडिशन नहीं होगा। ये एक ऐसे नंबर है जिसका एडिशन 7 होगा, यानी 4 + 3 = 7। लेकिन आपको चूज करना है कि -7 आए। एडिशन आप कैसे करेंगे, -3 एंड -4 को अगर ऐड करेंगे तो आपके पास -7 आएगा। समझ में आ गया? दोनों पर अगर माइनस लगा देंगे तो एडिशन में -7 आ जाएगा। अब इसको स्प्लिट कर लीजिए बहुत आसानी से, यानी 12x स्क्वायर -4x -3x + 1। ठीक है, हमने क्या किया, -7 को स्प्लिट कर दिया -4 -3 में। ठीक है, अब देख लीजिए 12x स्क्वायर -4, इन दोनों में कॉमन आपके पास क्या है, 4x कॉमन है, 4x कॉमन ले लीजिए। 4x जब कॉमन लिया तो 12x स्क्वायर को अगर डिवाइड करेंगे 4x से, आपके पास बचेगा 3x। 4 3 = 12, x into x = x स्क्वायर। सेकंड टर्म में क्या बच गया आपके पास, -1। अब इन दोनों में आप कॉमन लेंगे -1। ठीक है, आप ऐसा कॉमन लेंगे कि आपके पास यही टर्म आनी चाहिए यहां पर भी। ठीक है, -1 जब आप कॉमन लेंगे तो आपके पास +3x आ जाएगा, यानी -1 की जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा और यहां पर -1 आ जाएगा। -1 की -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 आ जाएगा। अब इन दोनों टर्म में कॉमन क्या है आपके पास, 3x -1 कॉमन है। ठीक है, फर्स्ट टर्म में 3x -1 कॉमन लिया तो क्या बच गया आपके पास, 4x बच गया और यहां पर बच गया आपके पास -1। ठीक है, और यही है आपके फैक्टर्स। ठीक है, ये दो फैक्टर आ गए आपके बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये पूरा
ड्राइव करके बता दिया कि स्प्लिट कैसे करते हैं मिडिल टर्म को। इसी तरह आप थोड़ा सा टाइम लगाइएगा, आप कभी गलती नहीं करेंगे इसमें। चलिए वीडियो को पॉज करके इसको उतारिए, हम यहां पर सेकंड देख लेते हैं। तब तक सेकंड क्या है, 2x² प्लस 7x प्लस 3। सेकंड है आपका 2x² प्लस 7x प्लस 3। तो इस केस में आप देखेंगे फर्स्ट एंड थर्ड में क्या है, 2 into 2 यानी 6। अब 6 के फैक्टर कितने होंगे, 6 के फैक्टर एक तो होगा 1 into 6, ठीक है। और ये पॉजिटिव है तो वो दो नंबर लेंगे जो आपके ऐड होने के बाद ये आएगा। तो कौन से दो नंबर आ गए, 1 and 6 आ गए। अब यहां पर देख लीजिए इसको, 2x² प्लस 1x प्लस 6x प्लस 3, ठीक है। 7x को 1x प्लस 6x में स्प्लिट कर देंगे। यहां पर देख लीजिए कॉमन क्या होगा, x कॉमन हो जाएगा यहां पर, तो आपके पास आ गया 2x प्लस 1, ठीक है। यहां कॉमन क्या होगा, 6x प्लस 3 में 3 कॉमन ले लेंगे। जब 3 कॉमन लेंगे तो आपके पास यहां रह जाएगा 2x और यहां रह जाएगा 1। अब दोनों टर्म में आपके पास कॉमन आ गया 2x प्लस 1। फर्स्ट टर्म में आपके पास क्या बच गया, मल्टीप्लीकेशन में x, सेकंड टर्म में आपके पास बच गया प्लस 3। यही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये सेकंड पार्ट था। इस तरह से मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे इसकी। कितना आसान है, जब आप ये वाला अगर फंडा लगाएंगे ना तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आपको ध्यान ये रखना है कि दोनों का प्रोडक्ट किस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है या माइनस में आ रहा है। अगर माइनस में आ रहा है तो वो दो नंबर देखेंगे जिसका डिफरेंस मिडिल टर्म होगा। अगर प्लस में आ रहा है तो वो दो नंबर उठाएंगे जिसका एडिशन मिडिल टर्म होगा, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है आपको। तो स्टूडेंट्स वीडियो पॉज करके इसको उतारिए, आगे चलेंगे हम थर्ड एंड फोर्थ की तरफ। चलिए स्टूडेंट्स अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 एंड 4 की तरफ। पार्ट 3 देख लीजिए, इसका फैक्टराइज करना है, इसको फैक्टराइज करना है, ठीक है। फैक्टराइजेशन मैंने क्या बताया था, यानी 6 into 6 देखेंगे 36 पॉजिटिव है तो दो वो नंबर देखने हैं जिसका प्लस जो है, ठीक है, क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए आपके पॉजिटिव। ये -6 है, ठीक है, सॉरी 6x² प्लस 5x -6 है, ठीक है। 6 into -6 आपके पास -36 आ गया। -36 दो वो नंबर देखने आपने जिसका डिफरेंस जो है 5x आएगा और डिफरेंस ऐसा आना चाहिए कि प्लस 5x होना चाहिए। तो -36 के फैक्टर आप देख लेते हैं, 36 के देख लेते हैं फैक्टर कितने हो गए, 36 into 1 और कितना हो गया 9 into 4, 6 into 6, ठीक है। और बाकी दो नंबर के हम कर रहे हैं ना, ठीक है। 12 into 3, ठीक है, 12 3 36, ठीक है, यही होंगे। अब आपको इन सब में से वो दो नंबर उठाने हैं जिसका डिफरेंस 5 होगा। तो मेरे हिसाब से 9 और 4 वो नंबर हो गए, 9 और 4 वो नंबर है जिसका डिफरेंस 5 है। अब आपने क्या करना है, डिफरेंस कैसे निकालना है, -9 + 4 भी हो सकता है, डिफरेंस हो जाएगा -5, लेकिन आपको निकालना है +5। तो आप क्या करेंगे, 9 - 4, तब आपके पास आएगा +5 और 9 4 36, 9 into -4 जो है ये आपके पास -36 आएगा, जो आपके पास यहाँ आ जाएगा, दोनों का मल्टीपल। तो चलिए इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट कैसे करेंगे फिर, 6x² प्लस 9x - 4x - 6, ठीक है। 5 को स्प्लिट करेंगे 9x - 4x में। अब यहां देख लीजिए इन दोनों में क्या कॉमन है, सबसे पहले 3 कॉमन है एंड x कॉमन है, ठीक है। ये आपके पास बच गया 2x प्लस 3, ठीक है, 3x ऐसे करेंगे तो 3 to the 6 2 और x into x² हो जाएगा तो 2x यहां बच जाएगा और यहां पर 3 बच जाएगा। यहां पर आपके पास आ जाएगा -2 कॉमन, जब -2 कॉमन आ जाएगा तो यहां पर भी बच जाएगा 2x प्लस 3, ठीक है, -2 कॉमन लिया ना
तो माइनस तो 2 यहां से आ जाएगा तो प्लस 3 बच जाएगा। अब इन दोनों टर्म में से कॉमन आपके पास आ जाएगा 2x प्लस 3 और आपके पास यहां बच जाएगा 3x माइनस 2। यही आपका आंसर है। ये दो आपके फैक्टर आ गए इस पॉलिनोमियल के। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 3 इंटू माइनस 4 यानी माइनस 12। अच्छा जी, माइनस 12 है, इसका मतलब दो वो नंबर देखने हैं जिसका डिफरेंस क्या आना चाहिए, माइनस एक्स, माइनस 1 आना चाहिए। ठीक है, ये 1x है ना, लिख सकते हैं इसको इस तरह से। तो वो दो नंबर उठाने हैं 12 में से जिसका आना चाहिए माइनस 1। तो वो दो नंबर आपके पास पहले से ही यहाँ पर मौजूद हैं। और माइनस इसलिए आ सकता है जब बड़े नंबर के पास साथ माइनस लगाएंगे तो माइनस 1 आ जाएगा। अब इसको फैक्टर कर लीजिए इजीली, 3x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3x माइनस 4x माइनस 4। ठीक है, 3x माइनस 4x जो है माइनस 1 आपको देगा। अब यहां पर ले लीजिए 3x कॉमन यानी x प्लस 1, यहां पर ले लीजिए माइनस 4 कॉमन यानी x प्लस 1। x प्लस 1 जब कॉमन लेंगे दोनों में तो इधर आपके पास बच जाएगा 3x माइनस 4। यही आपका आंसर होगा स्टूडेंट्स। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इतने टफ नहीं है। आपने ये वाला मेथड लगाना है, ये मेथड अगर आप लगाएंगे तो इजीली आप किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, वीडियो को पॉज करके इसको उतारिए सॉल्यूशन को, आगे चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 भी फैक्टराइज करा रहा है, लेकिन आपके पास क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यूबिक पॉलिनोमियल हमने क्या देखा था, सबसे पहले फैक्टर थ्योरम हम अप्लाई करेंगे, उसके बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपके पास आ जाएगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड हम लगाएंगे। तो फैक्टर थ्योरम में आपने देखा था कि लास्ट वाली जो आपके पास टर्म है कांस्टेंट टर्म, उसके फैक्टर निकालेंगे और उसको जीरोस मानकर इस पॉलिनोमियल में हम वो वैल्यू पुट करेंगे। जब किसी भी पॉलिनोमियल में पुट करने के बाद वैल्यू हमें जीरो आ जाएगी, वो हम जीरोस मान लेंगे और वही एक फैक्टर हमारा होगा। देखिए कैसे होता है। ठीक है, हम निकालेंगे फैक्टर, सबसे पहले फैक्टर्स ऑफ 2। तो 2 के फैक्टर बहुत इजी है, 1 इंटू 2। ठीक है, लेकिन ये प्लस माइनस में हो सकते हैं दोनों। ठीक है, तो यहां पर आपके पास 4 है, या तो प्लस माइनस 1 है या प्लस माइनस 2 है। तो सबसे पहले 1 के देख लेते हैं। 1 अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास क्या आएगी, 1 पुट करेंगे यानी 1 क्यूब माइनस 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2। ठीक है, लीजिए डायरेक्ट आपके पास आ गया 1, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया 0, यानी आपके पास जो आ गया x इजिकल टू 1। ठीक है, इजिकल टू 1 जो है, x इजिकल टू 1 वो इसका 0 है, यानी x माइनस 1 एक फैक्टर होगा। ठीक है, इट विल बी अ फैक्टर ऑफ px। x माइनस 1 आपके पास एक फैक्टर होगा जो इस px का फैक्टर होगा। अब क्या करेंगे, x माइनस 1 एक फैक्टर है तो x माइनस 1 से इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो डिवाइड होना चाहिए, डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर 0 होना चाहिए। जब डिवाइड होगा तो हमें ये देगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चले, x माइनस 1 से हम इसको कर देते हैं डिवाइड, यानी x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। x माइनस 1 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो यहां आपके पास आ गया, मैं इसको ऊपर लिख लेता हूं, यहां ना लिख के, x स्क्वायर यानी x क्यूब माइनस x स्क्वायर। ठीक है, साइन चेंज कैंसिल हो गया, आपके पास माइनस एक्स स्क्वायर आ गया और नीचे उतार लिया x। ठीक है, अब आगे चलेंगे, यानी माइनस x। ठीक है, माइनस एक्स की इससे मल्टीप्लाई करेंगे यानी माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस प्लस एक्स। ठीक है, साइन आपने कर दिया चेंज, ये कैंसिल हो गया। अब आपके पास आ गया माइनस 2x प्लस 2। माइनस 2x प्लस 2, आप देख लेंगे यहां पर क्या आएगा, माइनस 2। माइनस 2 से जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 2, साइन चेंज, रिमाइंडर 0। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम इसको
इस पूरे पॉलिनोमियल इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं x माइनस वन मल्टीपल ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू। ठीक है स्टूडेंट, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं बहुत ही आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्या है? डिविडेंड है, डिवाइजर है, क्वोशिएंट है। ठीक है, ये वही आगे इक्वेशन। तो चलिए अब ये आपके पास आगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आप स्प्लिटिंग मेथड से स्प्लिट करके इसके फैक्टर निकाल लीजिए, यानी x माइनस वन। अब इसको स्प्लिट क्या करेंगे? 1 इंटू माइनस टू। आपके पास आ गया माइनस दो ऐसे नंबर जिसका डिफरेंस 1 होना चाहिए, मिडिल टर्म होना चाहिए, तो वो 1 और 2 ही है। ठीक है, तो इसको हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स। ठीक है, माइनस 2 और प्लस 1 ही है। ठीक है, माइनस 2 यानी माइनस 2x प्लस एक्स जो होगा आपको रिजल्ट देगा माइनस एक्स। चलिए अब आगे चलते हैं। यहां से कॉमन आपके पास आ गया x, तो आपको बचा x माइनस 2। अब यहां अगर 1 कॉमन ले लेंगे तो आपके पास बच गया x माइनस 2। ठीक है, x माइनस 1 आ गया इस टर्म में, और इस टर्म में आपने कॉमन ले लिया x माइनस 2। आपके पास टर्म बच गई अंदर x प्लस 1। ये आपका आंसर हो गया। यही 1 2 3 इसके फैक्टर आ जाएंगे क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है स्टूडेंट, समझ आया? नहीं आया समझ नहीं आया तो दोबारा देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या लगाया इसमें? फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या कहती थी? जो लास्ट वाली कांस्टेंट टर्म है उसके आप फैक्टर करेंगे, यानी प्लस 2 के आप फैक्टर करेंगे। जो आपके पास फैक्टर आएंगे 1 और 2, माइनस 1 और माइनस 2 भी हो सकते हैं, जो माइनस 1 और माइनस 2 मल्टीप्लाई करके आपको रिजल्ट देंगे 2 का। अब हमने क्या देखा कि इनको अगर हम जीरोज मान ले इस पॉलिनोमियल का, तो हमारा P1 जो है वो 0 होना चाहिए। अगर हम 0 मान लें तो हमारा P1 पर ही 0 आ गया। लेकिन अगर हम 2 भी रखते ना, P इजिकल टू 2 रखते तो भी हमारा ये 0 आता, या P इजिकल टू माइनस 1 रखते तो भी हमारा ये 0 आता। लेकिन अगर P इजिकल टू माइनस 2 रखते तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 0 नहीं आता, वरना यहां पर फैक्टर आपको x प्लस 2 नजर आ जाता। खैर, जब ये हमारा P1 इजिकल टू 0 आ गया तो हमें पता चल गया कि x इजिकल टू 1 जो है हमारा 0 है इस पॉलिनोमियल का। 0 का मतलब हो गया कि x माइनस 1 फैक्टर होगा इस px का। x माइनस 1 जब इस px का फैक्टर होगा तो हमने x माइनस 1 से इसको डिवाइड कर दिया, रिमाइंडर आपके पास 0 आ गया। क्वेश्चन जो आपके पास आया वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आया। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टराइज करने के लिए आपने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड लगाया और इसको फैक्टराइज कर दिया। ये आपके पास आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स वीडियो को पॉज करके इसको अच्छे से उतार दीजिए। आगे चलते हैं। आगे आपको दे रखा है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। ये सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का। इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करना है, सबसे पहले फैक्टर थ्योरम लगाएंगे। फैक्टर थ्योरम लगाने के लिए आपको क्या करना होगा? -5 को फैक्टर करना होगा। तो आपके पास फैक्टर्स क्या होंगे? फैक्टर्स ऑफ -5 आपके पास 1 इंटू 5 ही होंगे, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 5। ठीक है, अब देख लेते हैं P1 यानी प्लस 1, ये तो हो गया 1 क्यूब माइनस 3 1 स्क्वायर माइनस 9 इंटू 1 माइनस 5। ये तो नॉट इक्वल टू 0 होगा किसी भी हाल में, क्योंकि 9 3 और 5 जो है माइनस में है, 1 से प्लस में है, तो 1 प्लस 1 तो होगा नहीं। P माइनस 1 देख लेते हैं। P माइनस 1 क्या होगा? यानी -1 क्यूब माइनस 3 इंटू माइनस 1 स्क्वायर माइनस 9 इंटू माइनस 1 माइनस 5। ये आपके पास आ गया -1, ये आपके पास आ गया -3, ये प्लस 9 प्लस माइनस 5। ये आपके पास आ गया यहाँ पर 0। 5 3 8 प्लस 1 9 प्लस 9 माइनस 9 0। तो आपको ये पता चल गया कि x इजिकल टू -1 जो है वो 0 है इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि x प्लस 1 जो है
ये आपके पास फैक्टर है इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का। अगर ये फैक्टर है तो ये इससे डिवाइड भी होगा, डिवाइड कर देते हैं हम यहां पर, यानी एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 को डिवाइड करेंगे x प्लस 1 से। अब तो समझ आ रहा है ना, अब बहुत आसान हो गया। अब इसको डिवाइड कर लीजिए यहां पर, यानी यहां x स्क्वायर आ गया तो x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 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 4x स्क्वायर माइनस 9x, यहां पर क्या आ गया माइनस 4x आ गया, माइनस 4x स्क्वायर से मल्टीप्लाई, माइनस 4x की मल्टीप्लाई इसमें आ गई तो ये हो गया माइनस 4x, साइन चेंज, ये आपके पास आ गया माइनस 5x माइनस 5, आपके पास माइनस 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस 5x माइनस 5, यानी आपके पास रिमाइंडर 0। तो आप इस इक्वेशन को इस तरह लिख सकते हैं x प्लस 1, x प्लस 1 क्या है डिवाइजर, और क्वेश्चन आपके पास है x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। अब ये देखिए स्टूडेंट्स कि ये टर्म जो है आपकी लीनियर पॉलिनोमियल, ये आपके पास आ गई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टर करने के लिए बहुत आसान है, आपको क्या करना है मिडिल टर्म फैक्टराइज करनी है। मिडिल टर्म फैक्टराइज हम कर लेंगे बहुत आसानी से, x प्लस 1 एज इट इज रहेगा, इसको रखेंगे x स्क्वायर माइनस 5x प्लस x माइनस 5। ठीक है, अब इतनी प्रैक्टिस आपको हो जानी चाहिए कि x यहां पर क्या है 1 इंटू माइनस 5, माइनस 5, माइनस 5 के फैक्टर 1 और 5 ही हैं बस, तो 1 और 5 के साथ आपको खेलना है। 5 और 1 का डिफरेंस जो है माइनस 4 जब आएगा जब 5 के साथ माइनस होगा और 1 के साथ प्लस होगा। चलिए आगे चलते हैं। x प्लस 1 यहां पर कॉमन आ गया x आपका, यानी x माइनस 5, यहां 1 कॉमन आ गया यानी x माइनस 5, तो आपके फैक्टर आ गए 3 लास्ट में, ये x माइनस 5, x प्लस 1, ये 3 फैक्टर आपके आ गए इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के। लेकिन स्टूडेंट्स यहां देखिए x प्लस 1 और x प्लस 1 है, इसको आप अगर चाहें तो इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी आपका आंसर सही होगा। जितने भी डिग्री होगी पॉलिनोमियल की इतने ही फैक्टर आपके पास आएंगे, ये बस ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हो गया सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट का। वीडियो पॉज करके इसको उतार लीजिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3। पार्ट 3 का आपका है एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो सबसे पहले हमको क्या करना है फैक्टर्स निकालने हैं 20 के। फैक्टर्स ऑफ 20 क्या होंगे, देखिए इसके फैक्टर बहुत ज्यादा होंगे, बड़ा नंबर है, प्लस माइनस 1 भी होगा इसका फैक्टर, प्लस माइनस 2 भी होगा इसका फैक्टर, 3 नहीं होगा, 4 होगा, प्लस माइनस 5 भी होगा इसका फैक्टर, एंड प्लस माइनस 10 भी होगा, प्लस माइनस 20 भी होगा। ये सारे इसके फैक्टर होंगे। ठीक है, इसके बीच में तो कोई नंबर नहीं आ रहा, नहीं इसके बीच में कोई नंबर नहीं आ रहा। अब यहाँ पे देखने वाली चीज ये है कि ये सारी टर्म पॉजिटिव है। ठीक है, तो भैया ऐसा है कि पॉजिटिव नंबर्स तो इसके फैक्टर होंगे नहीं, क्योंकि पॉजिटिव आप रखेंगे कुछ भी वैल्यू रखेंगे तो वो ऐड ही होगी, माइनस नहीं होगी। माइनस जब तक नहीं होगी तो ये पार्ट 0 नहीं होगा। अब हम निकालेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड से। सबसे पहले लिखेंगे -1, यानी p-1 पर हम वैल्यू निकालेंगे क्या आएगी इस पॉलिनोमियल की। p-1 पे जब हम वैल्यू निकालेंगे तो हम सबसे पहले कामयाब हो जाएंगे। प्लस 13 माइनस 32 प्लस 20, जहां जहां पावर क्या है आपकी ऑड है वहां वहां माइनस आ गया, जहां जहां इवन है पावर वहां पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये देखिए ये आ गया 33 और ये भी आ गया 33, ये आपके पास आ गया 0। कहने का मतलब ये हुआ x = -1 जो है ये आपके पास एक पॉइंट आ गया जिस पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो रही है। तो x प्लस 1 = 0, x प्लस 1 जो है ये फैक्टर हो गया इस पॉलिनोमियल का। जब ये फैक्टर हो गया तो आपने क्या करना है ये आपको पता है, x³ प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 को x प्लस 1 से आपने
डिवाइड कर देना है, ठीक है। अब डिवीजन देख लीजिए, ये आपको सिर्फ मैं सॉल्यूशन दे रहा हूं क्वेश्चंस के, ठीक है। यानी एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, साइन चेंज 12x स्क्वायर प्लस 32x, ठीक है। अब आपके पास आ गया प्लस 12x, 12x से जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ गया 12x स्क्वायर प्लस 12x, साइन हो जाएगा चेंज 12x स्क्वायर कैंसल, 32 माइनस 12 यानी 20x प्लस 20, यहां पर आपके पास आ जाएगा 20 प्लस 20 से जब x प्लस 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 20x प्लस 20 यानी रिमाइंडर 0। तो हम क्या कर रहे थे, इस पॉलिनोमियल को लिख रहे थे हम क्या, डिवाइजर x प्लस 1 प्लस कोशेंट, यानी आई मीन मल्टीप्लाई बाय कोशेंट यानी x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, बाय स्प्लिटिंग मेथड आप इसके फैक्टर इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। फैक्टर आप इसके कैसे निकालेंगे, देखिए आपका क्या है 20, ठीक है। 20 के वो फैक्टर जिन दो नंबर का एडिशन 12 आए, यानी 10 दूनी 20, ठीक है, यानी 10 और दूनी 20, तो आपके पास 12 आ जाएगा, ठीक है। जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो फैक्टर्स आप बहुत आसानी से निकाल लेंगे। x प्लस 1 यहां कॉमन क्या आ गया, x कॉमन आ गया, आपके पास बच गया x प्लस 10, यहां पर कॉमन 2 आ गया तो x प्लस 10। अब आप देख लीजिए फैक्टर्स आप लिख दीजिए तीनों, x प्लस 1, x प्लस 10, यहां बच गया आपके पास x प्लस 2, ये आपका आंसर आया। ये तीनों फैक्टर आपके आ गए इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के, ठीक है स्टूडेंट्स। वीडियो को पॉज करके इस सॉल्यूशन को उतार लीजिए। अब देखते हैं लास्ट पार्ट 5 का पार्ट 4, 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, इसको फैक्टराइज इसका करना है, फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है। इसको फैक्टराइज करते हैं हम। सबसे पहले फैक्टर मेथड यूज करेंगे। फैक्टर मेथड यूज करने के लिए यहां पर हम देखेंगे कि यहां पर जो फर्स्ट टर्म है y क्यूब उसके साथ भी 2 है, ठीक है। तो यानी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का जो प्रोडक्ट है उसके हम फैक्टर देखेंगे, यानी 2 इंटू माइनस 1 जो आपके पास आ गया माइनस 2 के फैक्टर्स हम देखेंगे क्या हुए, ओके। तो फैक्टर्स ऑफ माइनस 2 क्या होंगे, प्लस माइनस 1 होगा और प्लस माइनस ही 2 होगा, ठीक है। अब हिट एंड ट्रायल मेथड से निकालते हैं, माइनस 1 रखते हैं डायरेक्ट, माइनस 1 इसलिए रख रहे हैं, ठीक है। यहां पे पता है क्यूब के साथ ये माइनस में वैल्यू हो जाएगी, ये प्लस में रहेगी, ये प्लस में रहेगी, ये माइनस में रहेगी, तो हमारा 0 आ जाएगा। माइनस 1 पे देख लेते हैं क्या होता है, 2 माइनस 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 1 यानी माइनस 1, माइनस 1 क्यूब का मतलब हो गया माइनस 2 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1, 2 से 2 कट गया, 1 से 1 कट गया, 0 आ गया p माइनस 1। कहने का मतलब है y इज इक्वल टू माइनस 1 एक ऐसी वैल्यू आ गई आपके पास जिस पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो रही है, यानी x y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और ये कह सकते हैं y प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, ठीक है। अगर हम इसको px मान लेते हैं तो सॉरी py, x हमेशा दिमाग में रहता है। अच्छा जी, py इसको अगर हम मान लेंगे तो y प्लस 1 जो है इसका फैक्टर आ गया। आप क्या करेंगे, y प्लस 1 से डिवाइड कर देंगे 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। चलिए डिवाइड कर दीजिए इसको, यानी 2y स्क्वायर, ठीक है, 2y क्यूब हो गया प्लस 2y स्क्वायर आ गया आपके पास माइनस माइनस, यानी माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y।
अब क्या करेंगे, माइनस वाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस वाई से जब मल्टीप्लाई की तो माइनस वाई स्क्वायर आ गया और माइनस वाई आ गया। साइन हो गए चेंज, जब साइन चेंज हो गए तो ये आ गया माइनस वाई और 1 नीचे आ गया। अब माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया माइनस वाई यानी माइनस 1, दोनों कैंसिल हो गए, रिमाइंडर आपका 0 हो गया। पी वाई को हम लिख सकते हैं y प्लस 1 और क्वेश्चन यानी 2y स्क्वायर माइनस वाई माइनस 1। तो स्टूडेंट जो मैंने आपको समझाया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म इस तरह से निकालिए। जल्दी से स्प्लिट इसको करिए। कैसे स्प्लिट होगा, 2y प्लस वाई माइनस 1। ठीक है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर दिया स्प्लिट हमने। y प्लस 1 यहां से 2y कॉमन ले लिया, y माइनस 1 आ गया और यहां से 1 कॉमन ले लिया प्लस, तो y माइनस 1 आ गया आपके पास। ठीक है, अब लिख दीजिए आप फैक्टर y प्लस 1 और ये आ गया y माइनस 1, आपके पास बच गया 2y प्लस 1। यही आपका आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, कितनी आसानी से आपने फैक्टराइजेशन सारा कर लिया। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.4 का हमने एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस वीडियो में देख लिया। इसी के साथ एक्सरसाइज 2.4 खत्म होती है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया ना तो चुप नहीं बैठना है, कमेंट करना है या मुझे ईमेल एड्रेस पर नोटिफिकेशन भेजना है, क्वेश्चन भेजना है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन जरूर दे दूंगा। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको वीडियोस मिलती रहें बिना किसी रुकावट के। अपना ख्याल रखें, एग्जाम की तैयारी करते रहें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।